सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा। नमस्कार दोस्तों, आओ मिलकर बनाए भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कि तीसरा युद्ध पानी के लिए होगा। आज हमारे चर्चा का विषय है पानी। वैसे तो विश्व में हमारा देश मीठे जल के स्रोत के रूप में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि हमारे देश में लगभग 30 नदियाँ ऐसी हैं जो मीठे जल के स्रोत के रूप में देश को अपना जल प्रदान कर रही हैं। कुल करीब 726 ज़िले ऐसे हैं भारत में, जिनमें से लगभग 80 ज़िले जहाँ से गंगा होकर गुजरती है और लगभग 1000 के आसपास गांव ऐसे हैं जो गंगा तट के किनारे हैं। भारत सरकार द्वारा गंगा सफाई अभियान के लिए और अन्य परियोजनाओं के लिए बहुत से धन खर्च कर रही है, लेकिन उसका लाभ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों ना हम कुछ इस पे सोचें। आखिर क्या कारण है कि हमारा देश जो है पानी के लिए, सफाई करने के लिए इतना परेशान हो रहा है, और परेशान होने के बाद भी जो लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। हर ज़िले में लगभग गंगा ही नहीं, जहाँ पे छोटी मोटी नदियाँ हैं, सभी ज़िलों में एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है और सभी एसटीपी लगभग एक साथ तो कार्य करते नहीं हैं। जो कार्य नहीं करते उनका पानी सीधे नदियों में छोड़ दिया जाता है। नदियों में सीधे छोड़ने से जो प्रदूषित पानी है, जो शहरों का निकासी का पानी है, वो जो है वो आपके सीधे नदियों में मिल जाता है, जिससे हमारी नदियाँ प्रदूषित हो जाती हैं और उनके लिए बड़ा धन खर्चा करना पड़ता है कि हम उन्हें सफाई करें। हम एक ऐसे मिशन पर बात करना चाह रहे हैं कि जो बहुत सरल है, बहुत ही अच्छा है। हमें कुछ अलग से नहीं करना है, मात्र हमको करने का तरीका बदलना है। हर शहर की आबादी के हिसाब से देखा जाए तो करीब 2 से 4 करोड़ लीटर पानी हम भारतीय लोग शहर से प्रतिदिन नाले में जाता है, और वही पानी सिल्ट के रूप में सब कचरा इकट्ठा करते हुए ये एसटीपी तक पहुंचता है। एसटीपी में इसका सफाई होता है और फिर साफ़ होने के बाद पुनः नदियों में इसको छोड़ दिया जाता है। क्यों ना हम सिर्फ एसटीपी का कार्य एसटीपी तक ही रहें, नदी में इस पानी को ना छोड़ें, बल्कि इस पानी को खेतों की ओर डाइवर्ट कर दिया जाए। खेतों की ओर डाइवर्ट करने से हमें इसका बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें हमारे जो खनिज पदार्थ, उर्वरक क्षमता, विभिन्न प्रकार के इसमें जैविक क्षमता जो है वह आपको इसमें मिश्रित होती है। भारत सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि एसटीपी का कार्य को थोड़ा परिवर्तित कर दे। एसटीपी का कार्य मात्र
नाले के पानी या कचरा युक्त पानी को हम एसटीपी के माध्यम से सिल्ट को अलग करें और इस पानी को खेतों की ओर डाइवर्ट कर दें। हर दिन के हिसाब से, हर विकास खंड के हिसाब से निर्धारित करें इसको, जिससे कि पूरे ज़िले में उसको सप्लाई हो जाए। और सिल्ट को सुखा करके एक जैविक खाद के रूप में बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उचित मात्रा में उर्वरक होता है। ये एक तरह का कचरा भी है और ये जब खेतों में जाएगा तो स्वतः मिट्टी भी बन जाएगा, और मिट्टी जब बन जाएगा और उससे कोई नुकसान भी नहीं है, सरकार को इससे लाभ भी है। बहुत तरह से इसमें है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें अपने किसानों भाइयों को, हमें अपने देश के लोगों को जो भी प्रदूषित जल से जो भी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं या जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, नदियां साफ़ नहीं हो रही हैं, प्रकृति पे प्रभाव पड़ रहा है, ये सब चीज़ें असर पड़ेगा। पहला तो ये होगा कि जब प्रदूषित जल हमारे नदियों में नहीं मिलेगा तो नदी स्वतः अपने आप स्वच्छ हो जाएगी। दूसरा, यह पानी जो डाइवर्ट होकर के खेतों की ओर जाएगा तो खेतों में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। तीसरा, ये जैविक युक्त पानी है, ये खेत की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाएगा। चौथा, किसान भाई लोग जब उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी तो यूरिया का कम प्रयोग करेंगे। और भी ऐसे कारण हैं, जैसे कि हमें मौसम में पानी का अभाव रहता है, सूखा पड़ने का डर रहता है, ये खत्म हो जाएगा। प्रतिदिन लगभग हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में 2 से 4 करोड़ लीटर, छोटे डिस्ट्रिक्टों में, बाकी तो बहुत बड़े बड़े जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे 15 से 20 करोड़ लीटर तक पानी डिस्चार्ज होता है। एक आम सी चीज़ ले लें कि हम खुद अपने ऊपर लें। एक सामान्य आदमी प्रतिदिन 30 से 40 लीटर पानी 50 लीटर पानी यूज़ करता है पूरे दैनिक क्रिया को करने में, सुबह से लेकर के रात तक। इस तरह से अगर पॉपुलेशन को लेकर हिसाब लगाएंगे तो हो सकता है मैं कुछ कम ही निकलूं। ये आंकड़े बहुत कम हैं, इतना पानी हम लोग वेस्ट कर देते हैं। ये बड़ी बड़ी नदियाँ जाके बंगाल की खाड़ी या अन्य जगह पे वेस्ट हो जाता है। क्यों ना हम इनको सेव करें। जब ये हमारे खेतों की ओर डाइवर्ट होंगे तो वाटर स्टेटा लेवल ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा, धरती की गर्मी भी शांत होगी, धरती में पर्याप्त मात्रा में पानी ज़मीन के अंदर जाएगा, हमारे खेतों की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, हम निरोगी रहेंगे, हमें सूखा रहने का डर भी नहीं रहेगा। बहुत से ऐसे विषय हैं जिनमें हम चर्चा का विषय बनाए हुए हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ, भारत की पूरी जनता हमें अपने मिशन पर कामयाब होने के लिए एक प्रकार का साथ दे, हमारे इस विचारधारा को लोगों तक पहुंचाए। और हम जनता की भी जिम्मेदारी है कि हम भी अपने शहर के एसटीपी का तो कम से कम एक बार जाके देखें तो कि हम कैसे पानी को नदियों में मिलाते हैं। जब कोई पानी 2-4 किलोमीटर बहती जलधारा है तो वो स्वतः शुद्ध हो जाता है, लेकिन कुछ शहरों में केमिकल युक्त पानी है, वहाँ सरकार को बड़ी बड़ी मशीनों को लगा करके उसको साफ़ करके उसको भी किसी नदी में ना मिलाया जाए, उसको भी किसी तरह से उसका यूज़ करे
और खेतों की ओर ही डाइवर्ट करे। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपने हमारा पिछला वीडियो लाइक किया, शेयर किया और मुझे पसंद किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास उपलब्ध होगा वह सेव अर्थ सेव नेचर हम बताएंगे। हमने अपने प्रोजेक्ट को कैसे एक अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।